जिसके स्कोर अभी 120 आ रहा है ना, उस बात की गारंटी है कि जिसने ये सेम चीज़ 21 दिन पढ़ी, 21 दिन तक ये चीज़ फॉलो करो, उसके नंबर 140 आएंगे। ये सब आपको पढ़ना है। ये स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है यहाँ पे खत्म। इसके बाहर एसएससी जीडी में नहीं आने वाला, ठीक है। कि मॉक टेस्ट को कब लगाना है, कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि आखिरी का बचा है सिर्फ 1 महीना आपके पास। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन अ वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्ते विद हितेश। सो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में आपको कितना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। पूरी ये लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाली है एसएससी विद हितेश पे, और ये स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसने ये पूरी वीडियो देखेगी, मतलब जो भी देखेगा, उसके यहाँ से कंफर्म नंबर बढ़ने वाले हैं। मतलब 20 से 30 नंबर इस बात की गारंटी कि मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि आपने देख लिया होगा एसएससी जीडी 2024 का कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई गया है। जो मनपसंद पोस्ट है वो एसएसएफ, वो 159 नंबर पे मिली है शायद। 159 नंबर आप सोचो कितना कट ऑफ होता है 160 में से। सो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करनी पड़ेगी कि नंबर कैसे लाने हैं। बहुत सारे लोगों के अभी भी नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो नंबर को उस हिसाब से करना पड़ेगा और पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो में इसमें लेके आया हूँ। बेसिकली ये स्ट्रेटेजी के साथ वो भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछेगा 2025 में। जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है और किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन ला रहे हैं। सो ये मैं सब कुछ लिख चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो मेरी शीट है, मैं अभी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और फिलहाल मैंने ये शीट बनाई। ये पीछे रीजनिंग है, आगे ये 2 सब्जेक्ट हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी वाला कुछ इंक्लूड नहीं है, मतलब रीजनिंग इंक्लूड है, जीके इंक्लूड है, मैथ्स इंक्लूड है। मतलब ये जो मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बनाई है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी लोग ऑप्शनल रहता है, तो इस चक्कर में मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। सो ये जिसने पढ़ लिया, यहाँ से आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने इवन टॉपिक बता दिए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी जीडी 2024 से 2023 में कैसे आए थे, सॉरी 2024 से 2023 में कैसे क्वेश्चन आए थे। सो ये पूरी बुक होने वाली है, और जो भी जहाँ से आपको पढ़ना है वो बुक के भी मैं आपको सोर्स बताऊँगा। पहले तो पेन कॉपी उठा लो, क्योंकि मैंने ये शायद ही ग्रुप में शेयर करूँ, लेकिन मैं पूरी चीज़ें बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो लंबी वीडियो होने वाली है। और वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप करें, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पेन कॉपी उठा लेना, उसमें क्वेश्चन लिख लेना। जो मैं बता रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। सो पूरे स्टार्टिंग से एंड तक पूरे लिखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना अगर तुम्हें एक नंबर चाहिए तो। मतलब जिसके स्कोर अभी 120 आ रहा है ना, उस बात की गारंटी है कि जिसने ये सेम चीज़ 21 दिन पढ़ी, 21 दिन तक ये चीज़ फॉलो करो, उसके नंबर 140 आएंगे। क्योंकि एसएससी जीडी 2025 में जो कट ऑफ जाने वाला है बहुत हाई जाने वाला है। सो उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। बात करते हैं जीके की। पहले मैं जीके से स्टार्ट करूंगा, फिर मैथ्स पे जाएंगे, फिर रीजनिंग पे जाएंगे। सो चीज़ें धीरे धीरे करते हुए लेके जाएंगे और सारी चीज़ों को खत्म करेंगे विद अ गुड नोट। सो स्टार्ट करते हैं। जीके में पहला जो क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा आ रहे हैं वो है स्पोर्ट्स के आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के मैंने 3 क्वेश्चन देखे, मतलब जब मैंने मॉक को एनालिसिस किया। सो ये उस बिहाफ में है, ठीक है। इससे कन्फर्म है क्वेश्चन आना। मतलब जीके में ये आपके सीधे 15 क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूँ जो आने वाले हैं एग्जाम सेंटर में। सो पहला जो है स्पोर्ट्स जो पूरा टॉपिक है ये कहाँ से पढ़ना है। बेसिकली यूट्यूब पे जो चैनल है या फिर मैं क्लासेस आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा। ये वीडियो स्किप मत करना, पहले पूरी देखो। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, एक तो ट्रॉफी वाले आ रहे हैं कि मतलब दुलीप ट्रॉफी कहाँ की है, तो ये इस वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मतलब फुटबॉल या फिर क्रिकेट जितने भी सारे स्पोर्ट्स हैं इनकी ट्रॉफीज याद करनी है। और दूसरा आ रहा है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो वो पॉइंट्स वाले आते हैं, जैसे 0-0 पॉइंट, मतलब टेनिस में किस उसके लिए यूज़ किया जाता है, किससे टेनिस का स्टार्ट होता है। सो वो समझ रहे होगा आप, जिसने एसएससी जीडी का मॉक लगाया उसको पता मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो आ रहा है करंट अफेयर्स के स्पोर्ट से, मतलब कौन सा वाला जो स्पोर्ट हुआ है वो कौन सी कंट्री में हुआ था, किसने होस्ट किया था, किसने जीता था, कौन हारा था या फिर कौन रनर अप है। ये सब आपको पढ़ना है। ये स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है यहाँ पे खत्म। इसके बाहर एसएससी जीडी में नहीं आने वाला, ठीक है। और इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को कब लगाना है, कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि आखिरी का बचा है सिर्फ 1 महीना आपके पास। जो अगला टॉपिक है जीके का वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से 3 से 4 चीज़ें आ रही है। पहला आ रहा है फेस्टिवल, दूसरा आ रहा है डांस, तीसरा आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, जो कि तबला, सितार, सारंगी, जो ये सब है, कौन इसके एक्सपोनेंट है, वो करना है कैसे भी करके। ये कहाँ से पढ़ना है, ये RW से आप पढ़ सकते हैं, नवीन सर ने पढ़ाया है। सो उसको फॉलो करो, उसके अलावा कुछ मत करना है। या फिर परमार सर की जो एक प्लेलिस्ट है उसमें ये मतलब एक घंटे की वीडियो है, उसके अलावा बाहर नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है। पूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आपको परोस के दे दी है। ये चीज़ें बस लिख लेना, ठीक है। जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये लिखने वाले क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान और अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज़ें आती है, मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसको करना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करना है कि कौन से आर्टिकल में है और कौन सी ड्यूटी कब यूज़ की जाती है, कौन से सब क्लॉज में है उसके। फंडामेंटल राइट्स पूरी याद करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ना है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक है उसके आप एसएससी जीडी के पूरे क्वेश्चन देख लेना, या फिर एसएससी के PYQ देख लेना, उसके बाहर नहीं आने वाला है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना ग्रीन रेवोल्यूशन एसएससी जीडी क्वेश्चन 2024 या 2023। और घराना सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे ग्वालियर घराना हो गया, लखनऊ हो गया, बेंडी बाजार हो गया, इसके फाउंडर कौन है, इसके एक्सपोनेंट कौन है, इंपॉर्टेंट पढ़ने, कंफर्म पूछने वाला है। और ऐसा यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे
लेंथ की ऐसे वो ये सब ऐसे यूनिट होती है ना कि मतलब लेंथ की क्या होती है, ये सब प्रेशर की, पास्कल, ये सब जो भी रहती है ये पढ़ने हैं। आपको पता चल रहा होगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मैं सारी लेके आ चुका हूँ। फॉर्मूला पढ़ना है जो कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, ये सब फॉर्मूला NaCl, NaHOH या जो फॉर्मूले जितने भी रहते हैं पता नहीं, ठीक है, ये कैसे भी करके पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योजना। SSC GD में योजना के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सो उसको पढ़ना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि योजना से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक करंट अफेयर बेस पे और एक स्पीडी पे पुराना वाला जो हिस्ट्री बन जाती है, स्टैटिक का पार्ट बन जाता है, वाले पढ़ना है। ये रोजगार अंकित की बुक में है, जिसको पता है उसने देखा होगा। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत और मौर्य एम्पायर, इनके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। सो ये वो वाली चीज़ है कि एग्जाम में देखने को मिलेगी, बाकी इसके ऊपर अलग क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत अलग है। सो पहले ये पढ़ना है सबसे ज़्यादा, और इसके बाद जीके के जो लास्ट टॉपिक बचते हैं वो है सेंसस, एनिमल और प्लांट किंगडम। सेंसस मतलब जनगणना, ये क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है एग्जाम सेंटर में, इस बात की गारंटी है। अभी 2024 का ही आएगा SSC GD में भी, क्योंकि अपडेटेड सेंसस नहीं हुआ है। सो इसको रट लो, क्योंकि बाद में जब अपडेट हो जाएगा सेंसस तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है उसको याद करने में। एनिमल और प्लांट किंगडम, ठीक है, ये पढ़ना है परमार SSC या फिर अमन सर, SSC विद अमन सर के कुछ ऐसी उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके पढ़ो। उसकी वीडियो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप SSC विद हितेश पे मिल जाएगी। ये वीडियो खत्म होती है उसको ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी मत जाना, पहले पूरी वीडियो देखो, मैं स्किप कर दूँगी कि क्या इंपॉर्टेंट था। ये हो गई जीके की बात। वीडियो जिसको नहीं समझ आएगी फिर से पहले देख लेना। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये उनके बता रहा हूँ जिनके भी 120 नंबर आ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे आगे, उनको यहाँ से 140 नंबर कंफर्म मिलने वाले हैं। 21 दिन से फॉलो करना है, बस एक बार ब्लाइंडली फॉलो करके देखो। 21 दिन में अगर प्रोडक्टिविटी नहीं मिली सो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, तुम जो करना है कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये सुन लो। एक वो आता नहीं कि कुछ पेन 20 रुपये में खरीदे, मतलब 20 रुपये का एक पेन खरीदा, ऐसे कुछ पेन खरीदे और उसको 15 रुपये का बेच दिया, तो कितना % का प्रॉफिट हुआ, ये वाले क्वेश्चन आपको पता होगा कि मॉक में यही वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज में कैसे आ रहे हैं, जैसे कोई S1 और S2 2 डिजिट है, उनकी एवरेज 35 दिया है, और जो S2 और S3 से इतना 35 ज़्यादा है, और S3 का उसमें वो दी रहेगी वैल्यू, सो S1 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मिक्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, जो मिक्सचर रहता है दोनों का वाला क्वेश्चन आ रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत बेसिक है, उसमें रेट, टाइम या फिर ये प्रिंसिपल निकालने को बोलेगा। सो उसकी प्रैक्टिस अभिनय सर की क्लास से कर लेना, क्योंकि उन्होंने वो काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन बेस्ड, मतलब जो बेसिक एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मेंसुरेशन के जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। मेंसुरेशन बहुत ईजी है, उसके सिर्फ फॉर्मुला याद कर लेना। और कौन से फॉर्मुले पढ़ने अगर वो भी नहीं आपको पता, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल पर मैं वहाँ पर आपको डाल दूंगा इसकी वो फोटो भी डाल दूंगा, और मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की भी डाल दूंगा, उनको बस याद कर लेना। उस हिसाब से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3, जो सम दिया रहता है 3 नंबर्स का, पहला और दूसरे का रेशियो देंगे, और फिर दूसरे और तीसरे का भी दिए रहेंगे, तो फिर एक की वैल्यू बतानी पड़ेगी। बहुत ईजी है, जिसने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस सही से पढ़ा है वो सारी मैथ्स बना ले जाएगा। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, 1 महीने पहले भी सेम चीज़ बोल रहा हूँ, आज भी वही बोल रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक। LCM और HCF का 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, वरना जरूरी नहीं है इससे देखने को मिले, लेकिन तुम्हें LCM और HCF निकालना आना चाहिए डिजिट का। जैसे किसी ने बोला कि 12 और 16 का LCM निकाल के बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई सोचना नहीं है 48, ऐसा याद करो। 60 और 100 का निकाल के बताओ, तो पता होना चाहिए आपको यार। डिवीजन वाले जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेसिक आएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 पे आता है, 9 पे आता है, 11 पे आता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। 3 याद कर लो कि 11 कब डिविजिबल होता है, मतलब 11 से कौन कौन सी संख्या कट सकती हैं। सो ये इसकी एक ट्रिक है, आदित्य तंजन सर की इससे वीडियो देख लेना, क्योंकि सारी मैंने बता रखी है। बोट एंड स्ट्रीम से एक बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, उसमें मतलब ईजी है, वो आपको आदित्य तंजन सर की जो बोट एंड स्ट्रीम की SSC GD वाली सीरीज है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा मत पढ़ना। तो ये तो बात हो गई मैथ्स की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वहाँ से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सो उसको पढ़ना ना भूलें, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था, सो ये पहली वीडियो होने वाली है SSC विद हितेश पे, जो रीजनिंग को भी कवर कर रही है। सर्कुलर अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है, जो लोग बैठे रहते हैं कि एक गोल चक्राकार उसमें बैठे रहते हैं टेबल में, कुछ अंदर मुंह करके बैठे रहते हैं, कुछ बाहर करके बैठे, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप सब अंदर करके बैठे रहते हैं, मुंह उनकी डायरेक्शन देती रहती है कि कोई इसके बगल में, कोई इसके बगल में बैठा, तो फिर पूछते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन बैठा है। वो वाले क्वेश्चन करने हैं कैसे भी, पीयूष वार्षण सर से वो क्वेश्चन कर लो। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि 3 से 4 वो वर्ड दे देंगे कि इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ, ये आ रहे होंगे, और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम, इस बात की गारंटी है। मेरे खुद 142 मार्क्स है SSC GD में, सो आई नो कि कैसी चीज़ें आएंगी कैसी नहीं आएंगी। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है टीच लिखा है TEACH, उसको दिया 74, तो MAKE इसकी वैल्यू बतानी है।
सो इसका जो लॉजिक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सुन लो, मैं डायरेक्ट इसी में बता रहा हूँ। जो उसकी टिप्स है, पहले तो आपको याद होने चाहिए अल्फ़ाबेट के नंबर। कोई आपसे पूछे वी का नंबर कैसे याद होना चाहिए, 22 होता है। जेड का पूछे 26, पी का पूछे 16, ओ का पूछे 15, एल का पूछे 13, एम का पूछे, सब कुछ याद होना चाहिए। आई का पूछे 9, ऐसा याद होना चाहिए। एच का 8, तो ये सब पहले याद होना चाहिए। और उसके बाद तुम्हें वॉवल्स पता होने चाहिए कि ए ई आई ओ यू जो ये वॉवल्स है, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि वॉवल्स में 1 2 3 4 5 पे कौन से पे, 5 पे कौन से, तो आपको बताना पड़ेगा AEIOU। सो यू 5वें नंबर पे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्क्वायर याद होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन के लिए, और इनमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड और उसके बाद स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन, ये याद होना चाहिए कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। सो वो देखना। इसके बाद आती है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एसएससी जीडी में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि कुछ कुर्सियाँ टेबल हैं, कुछ टेबल ये हैं, तो बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। साइन इंटरचेंज वाले आ रहे हैं, मतलब दे देंगे 50 इंटू 20 इंटू प्लस माइनस ऐसा करके दे देंगे, फिर बोलेंगे प्लस और माइनस को चेंज कर दो। ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लो कैसे भी करके। 60 मिनट में आपको करना है 80 क्वेश्चन, सो याद करो। फिगर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ओ रहता है, एक्स रहता है, सो कभी एक्स यहाँ से चेंज होकर ऊपर चल जाता है। ये वाले क्वेश्चन याद आया दिमाग में, क्लिक करो तुरंत। सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 118 लिखा रहता है, 113 लिखा रहता है, डैश लिखा रहता है, फिर 200 लिखा रहेगा, कुछ ऐसा लिखा रहता है, याद करो सीरीज वाले क्वेश्चन। सो इसकी ट्रिक सिंपल सी है, आपको पहले प्लस से देखना है कि प्लस कितना हो रहा है, वो नहीं है। अगर वाला लॉजिक नहीं बैठ रहा तो माइनस देखो कि माइनस कितना हो रहा है, वो नहीं बैठा तो मल्टीप्लाई वाला देखो, वो नहीं बैठा तो स्क्वायर जाओ, वो नहीं बैठा तो क्यूब जाओ, वो नहीं बैठा तो उसका भी क्यूब जाओ, इंटू करके प्लस माइनस 3 कुछ भी करके तिगड़म लगा के ये करना पड़ेगा। ये जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे उस हिसाब से चीज़ें बनेगी। डाइस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो बेसिक बहुत ज़्यादा इजी है, अपोजिट ही पूछता है एसएससी जीडी में, उससे ऊपर नहीं पूछ सकता कि इसका अपोजिट क्या है। 3 डाइस दे देगा, बोलेगा कि 4 का अपोजिट क्या है। सो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और पेपर कटिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, उसको आप इजीली कॉपी में करके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ के बनने वाले हैं। सो जाओ जल्दी से कैसे भी करके मॉक टेस्ट को लगाओ, ठीक है। ये तो हो गई पूरी स्ट्रेटेजी की बात, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये रीजनिंग के आपके 16 क्वेश्चन ये आपके सामने है, और जो जीके के बताया वो 15 क्वेश्चन है, और मैथ्स के 15 से 17 क्वेश्चन है। 1-2 चैप्टर की बस बाहर आएंगे जो मैंने लिखे नहीं है, वो कोई से भी चैप्टर हो सकता है। सो उसको आप पढ़ लेना। और अगर ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे 21 दिन, सो 140 नंबर आपके आ सकते हैं ईजिली। अब बात आती है कि टेक्स्ट बुक में अपन को मॉक कब लगाना है, मतलब मॉक कहाँ से देना है। बहुत सारे लोग की अभी क्वारीज थी, सो मैं ये बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। और फिलहाल टेक्स्ट बुक पे चल रही है फ्यूचर ऑफिसर सेल, जहाँ पे आप मेरा कूपन कोड हितेश यूज़ करोगे सो आपको फ्लैट 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो रहा होगा, हितेश कूपन कोड है, इसको जाओ अभी परचेज कर लो। जो भी एसएससी जीडी वाला है, जल्दी से मेरा कूपन कोड यूज़ करो, यहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है, RW हो गया, हॉलीवुड हो गया, वहाँ पे एक्चुअल में आपकी क्या रैंक थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि लोग कम है वहाँ पे। सो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक पे एक्चुअल कंपटीशन देखने को मिलेगा। इवन मैं भी यही फॉलो करता हूँ, सो आपको भी यही फॉलो करना है। सो इस हिसाब से आपका स्कोर बढ़ने वाला है फॉर श्योर। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। जब भी आप टेक्स्ट बुक को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप पहले एक मॉक लगाओ, उसमें आपके कितना स्कोर बन रहा है पहले उसको एक कॉपी में लिख लो। एनालिसिस कैसे करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन का मतलब कौन सा चैप्टर है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं बना, सो वो क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख लो, पतली वाली जो मैंने पिंक कॉपी बताई थी पहले, और वो चैप्टर के आगे लिख लो कि ये क्वेश्चन मेरा ये वाले मॉक टेस्ट में गलत हुआ था। जब अगली बार आप वो करो तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पिछली बार मेरा गलत हुआ था, इस बार नहीं होना चाहिए। सो ये होती है स्ट्रेटेजी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, एनालिसिस करने की। सबसे पहले आप रीजनिंग पे जाओ, रीजनिंग के क्वेश्चन करो, और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो रीजनिंग के मॉक टेस्ट में, उसमें टाइम देखना कि मैंने ये 20 क्वेश्चन कितने मिनट में किए। अच्छे लोग, मतलब मेरी जो रीजनिंग की एक्यूरेसी है, जब मैंने एसएससी जीडी दिया था तो मेरे 9 मिनट में 20 क्वेश्चन हुए थे, मुझे अच्छे से याद है। मैंने 9 मिनट में 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए थे। तो मेरी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है। और मैं बस ये बोलूँगा कि आप जब रीजनिंग करो, सो टाइम का ज़्यादा ध्यान देना। बहुत सारे लोग टाइम ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके आखिरी में क्वेश्चन छूट जाते हैं। सो टाइम के ऊपर थोड़ी ज़्यादा फोकस करना कि हमें किस हिसाब से क्वेश्चन करना है। मैं बोलूँगा कि रीजनिंग को 15 से 16 मिनट में करो, 20 मिनट मत लो, 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिससे आपसे बहुत सारे लोग के अभी फीडबैक मिले मुझे, उनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। सो उस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। उस जब आप रीजनिंग कर लो, उसके बाद मेरे हिसाब से मैं तो जाता हूँ इंग्लिश वाले सेक्शन पे, फिर आता हूँ मैं मैथ्स पे, लास्ट में जीके करता हूँ। क्योंकि जीके में क्या है ना, क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं। सो अगर आपने वो पहले कर ली, सो आप थोड़ा अनस्टेबल हो जाओगे कि मुझे यही नहीं बन रहा। सो रीजनिंग की तरफ जाओ, फिर इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ जाओ, क्योंकि वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है लोगों के लिए। फिर आओ मैथ्स की तरफ खुले दिमाग से, आखिरी में आके जीके में एक सेफ अटेम्प्ट करके अपना पेपर को कर देना सबमिट हो जाओगे। उसके बाद जब आप कॉपी लेनी है, उस पर देखना है कि आपके कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और कट ऑफ से आप कितना दूर हो। एसएससी जीडी 2025 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, अनएक्सपेक्टेड, किसी को भरोसा नहीं था कितनी जाएगी। आखिरी पोस्ट मध्य प्रदेश में 146 नंबरों पे मिली है। सो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जाके जॉब मिलने वाली है। एसएससी जीडी वालों, ये 21 दिन कर लिया, मेरी गारंटी है तुम्हारे नंबर 140 प्लस आएंगे। रॉय स्कोर 135 लिया, तुम्हारे नंबर 15 नंबर बढ़ जाएंगे, 150 पे पहुंच जाओगे, किसी की दम नहीं है रोकने की। तो वो चीज़ करो, इन सब चीज़ों को फॉलो करो। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता चुकी है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। और हाँ, जीके में एक और इंक्लूड कर लो जल्दी से, जो भी अभी लास्ट तक वीडियो में है।
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इसकी वीडियो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप चैनल पर देखने को मिल जाएगी डायरेक्ट, जिसमें मैंने पढ़ा था। और इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, मतलब जैसे कि हो गया 23 जनवरी जो परिक्रमा दिवस है, उसकी मतलब थीम क्या होती है, किसके लिए बनाया जाता है, जो भी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसकी एक वीडियो है। इंडो लोगोस करके एक चैनल है, आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वो वीडियो को फॉलो करना कैसे भी करके। पहले सबसे पहली बात तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है एसएससी विद हितेश, उसको जाके अभी फॉलो करो। अब वीडियो लगभग खत्म होने वाली है, 1-2 मिनट की बची होगी, तो वो जाओ उसको फॉलो करो, वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आप देखने को मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी वालों, वहाँ पे 29 रुपये की एक मेंबरशिप है एसएससी जीडी फ्री नोट्स करके, उसको ज्वाइन करो अभी। और ये आखिरी वीडियो होने वाली जीडी वालों के लिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा अब इसके अलावा तुम्हें जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वो 29 रुपये की मेंबरशिप खरीदो जाके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एसएससी विद हितेश को, क्योंकि जीडी तक आपके साथ रहूँगा, उसके बाद भी आपके साथ रहूँगा। बहुत सारे लोग जो जीडी वाले हैं वो उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाए, सो मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ। वो लोग मुझे पर्सनली कॉल करते हैं, मैं उनके सारे डाउट सॉल्व करता हूँ, इवन साथ में बैठ के। सो टिल देन बाबा टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, हितेश यादव। ये क्या हो गया ये? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो जेन्युइनली एक रिव्यू देके जाना, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी मैं वीडियो कंटिन्यूसली 17 मिनट से बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं 17 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलमोस्ट। सो एक रिव्यू देके जाना, मेरे लिए ही सही, लेकिन दे के ज़रूर जाना। जो दिल से पसंद आए, नहीं पसंद आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी नोट्स हैं एसएससी जीडी के, इंग्लिश की क्लास में अपने चैनल पे एसएससी विद हितेश, इस पे एसएससी जीडी वालों के लिए करने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को दिक्कत है, क्योंकि कम ही प्रेफर करते हैं इंग्लिश एसएससी जीडी में। सो मैं इंपॉर्टेंट रूल्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे एसएससी विद हितेश पे, जल्दी इसी सेटअप पे। लेकिन वो दिक्कत ये कि मैं कॉपी में पढ़ाऊंगा आपको, मेरे पास अभी कोई सेटअप अवेलेबल नहीं है, बस मेरे पास एक बोर्ड है। सो अभी मेरे पास इतनी टीम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा कंटेंट दूंगा ना, अभी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन वहीं से आएगा, इस बात की गारंटी है। कौन से सिनोनियम आएंगे इस बात की गारंटी है, मैं आपको वहाँ पे छाप के दूंगा। थोड़ा सा भरोसा करो, थोड़ी धीरे धीरे टाइम लो। मॉक टेस्ट रेगुलर दो, जिसको नहीं पता मॉक टेस्ट लगाओ कैसे भी करके, आई डोंट नो, कैसे भी लगाओ, कितने भी लगाओ, दिन में टाइम नहीं है लेकिन लगाओ। मैथ्स को दिन में 3 से 4 घंटे दो, जिनकी वीक है तभी जाके होने वाला है। जो चैप्टर मैंने बताया इनको फोकस करो, परसेंटेज और प्रॉफिट लो। सबसे पहले आदित्य टंडन की 7 घंटे की मैराथन है, ये एडिशनल एडवाइस है उन लोग के लिए जिनकी, हाँ तो कहाँ पे थे, जिनकी भी मैथ्स वीक है, वो 7 घंटे की जो मैराथन है उसको फॉलो करें। आदित्य रंजन की प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज की, ये सारी फॉलो करें, कैसे भी करके खत्म करें चीज़ों को। अभी फ़ोन आ गया था इसलिए वीडियो रोकनी पड़ी थी। इतना ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ अभी मैं, यहाँ से सीधे मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे अपना ही पढ़ना पड़ेगा, आप लोग का भी ध्यान रखना है। सो एसएससी विद हितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्टिल अभी आपसे बोल रहा हूँ कि इस बात की गारंटी है 2025 में आप क्वेश्चन देखना, मैं वीडियो यही आपके सामने लगा के दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आए, कौन से टॉपिक से आए, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ये पूछा गया है। इतना पढ़ के तो देखो एक बार, इतना कवर कर लो, उसके बाद तो मॉक लगाना, फिर याद करना है एसएससी विद हितेश ने क्या बोला था। यूट्यूब पे कोई ये चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि मैं मेरा सीपीयू मेन से, फिर भी वो छोड़ के आपके साथ ये कर रहा हूँ ताकि हेल्प मिल सके यार। सिंपल सी चीज़ ये है कि बस लोगों को जॉब मिले। इस बार जीडी दूंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आऊँगा इस बार, और लेके आऊँगा। टिल देन बाबा टेक केयर, सून, साइनिंग ऑफ, हितेश यादव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय। 1 मिनट की वीडियो हुई है फिर से अगेन। मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, आप लोग भी जाएं, बढ़िया पढ़ाई करें और खुश रहें। टेक्स्ट बुक का पास खरीदना ना भूलें, जल्दी से मेरा कूपन कोड हितेश लगाएं और जल्दी से करें, क्योंकि आप मेरे कूपन कोड से जाओगे सो इवन थोड़ा सा मुझे भी फायदा, वहाँ मेरा नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा इस टेक्स्ट बुक के साथ, तो मेरी लंबी मेंबरशिप चलेगी। सो आप भी वहाँ पर जाओ, आपका भी हो जाएगा, गारंटी है, जीडी निकलवा के रहेंगे। जितनी ऑडियंस है इस वीडियो को कर दो वायरल, फैलाओ दो वीडियो, क्योंकि भयंकर वीडियो है ये, मुझे पता है ये वायरल जाने वाली है वाली वीडियो। अगर इसकी क्लिप कट के किसी ने ले ली, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना भी वाली वीडियो में डालूंगा। बहुत सारे जितने भी ये क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे ही, वो सेम वीडियो लेके आ जाएंगे। सो वही है कि कंटेंट खुद से लेके आ रहा हूँ, सो उसको थोड़ा अप्रिशिएट करो, वर्थ इट बनाओ इवन, और फीडबैक देके जरूर जाना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी ना